क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 एपी सीरीज क्वेश्चन 1 से 3 हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 4 से पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन है क्वेश्चन 4 का। ये एपी सीरीज है, इसका लास्ट टर्म है 78, मतलब विच टर्म इज 78। इस एपी सीरीज का विच टर्म इज 78। तो इसमें ध्यान रखिए 4 टर्म फाइंड होना चाहिए। बस एपी सीरीज अगर आपको सीखनी है तो ए एन डी एंड और ए एन कुल मिला के 4 टर्म्स है, इनका मालूम होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक टर्म का नहीं मालूम तो उसको फाइंड करोगे। बस यही इसका वो है बेसिक फंडामेंटल, इसका वही है रूल कि 4 चीजों को पता होना चाहिए। ए का पता होना चाहिए, एन का पता होना चाहिए, डी और एन। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, और एन है वैल्यू ऑफ एनी टर्म। एन मतलब कोई भी टर्म, एंथ टर्म, एंथ का मतलब कोई एक सिंगल टर्म होगा उसकी वैल्यू। कोई सा टर्म हो सकता है, 5वां, 6वां, 7वां, 1000वां, कोई सा भी। एन नंबर ऑफ टर्म्स कि विच इज टर्म, कौन सा टर्म है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। ए एन की वैल्यू 78, तो वैल्यू पुट कर देंगे ए की वैल्यू और इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो एन इज इक्वल टू 16। एन इज इक्वल टू 16 आया है, मतलब 16th टर्म क्या होगा? 16th टर्म वैल्यू एन का मतलब 16 है, 16 का मतलब एक सिंगल टर्म है जिसका नाम है 16th, मतलब 16 नंबर पे है वो, तो उसकी वैल्यू 78 हो जाएगी। 70 मतलब लास्ट टर्म कितना है इसका? 78। कितना हो जाएगा? 16th टर्म। ऐसे लिख देंगे 16th टर्म ऑफ वो एपी इज 78। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 7, 30, 19, 205। तो कहते हैं इसमें कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि इसका लास्ट टर्म देखो। इसमें ए एन डी का पता होगा, ए का पता है, 7 डी का पता है, ए एन का पता है, एन का नहीं मालूम तो एन फाइंड कर लेंगे। मैंने कहा था 4 चीजों को पता होना चाहिए। एंड याद रखो, एंड ए एन डी और अकेला टर्म है ए एन, तो वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, और एज यूजुअल हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो एन इज इक्वल टू 34। नंबर ऑफ टर्म्स इज 34। इसमें टोटल टर्म्स हो गए 34, क्योंकि लास्ट टर्म की वैल्यू इसमें गिवन है 205, तो टोटल टर्म 1 से लेकर लास्ट तक हो गए 34 टर्म। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें ये सीरीज देखिए 18, 15.5 एंड लास्ट टर्म है 47। तो ए का मालूम है 18 है, डी इतना है, डी फाइंड कर लेंगे A2 माइनस A1 माइनस 5/2। एन का मालूम है माइनस 47, तो एन फाइंड करना है एन। तो इस तरह से सिंपल वैल्यू पुट कर लेंगे 18 एंड माइनस 22 डी, डी माइनस 5 है, और इसको माइनस 5/2 को माइनस इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और माइनस हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका लास्ट आंसर आ जाएगा 41 माइनस 5n माइनस, और इसका इक्वेशन को सोल्व करने पर n इज इक्वल टू 135/5। n इज इक्वल टू 27, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 27। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को कि 18 को पहले इधर ले आएँ, 18 को या माइनस वाले टर्म को इधर ले आएँ। ऐसे भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि पहले n माइनस 5/2 को इधर ले आएँ, माइनस वाले टर्म्स का ट्रांसपोज कर लें, जो भी माइनस नेगेटिव टर्म्स है उसका ट्रांसपोज करके उसी दाम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको। 18 प्लस 47 इक्वल टू एन माइनस वाले टर्म्स का ट्रांसपोज कर दिया है। तो इस तरह इक्वेशन की इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। जो भी आपको तरीका प्रॉपर लगे, इसमें भी एन इक्वल 27 आ रहा है, आंसर तो वही आना है 27। जो भी आपको प्रॉपर तरीका लगे उससे कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं। इसको इक्वेशन सोल्व करनी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन होगा, एपी सीरीज है 18, 852 माइनस 150। इसमें देखो ए का मालूम है, एन का नहीं मालूम, डी का मालूम है और ए एन है, तो एन फाइंड हो जाएगा इसमें। इस तरह से इक्वेशन सोल्व करेंगे। ये इस तरह से, इसका दूसरा तरीका भी है कि इस तरह से इक्वेशन है तो ब्रैकेट को भी अकेला छोड़ सकते हैं इसमें ट्रांसपोज करके, और अल्टीमेटली आ जाएगा इसका एन इज इक्वल टू 186/18। डिवाइड करेंगे इसको तो 10.3 नोट होल नंबर, ये होल नंबर है, सो 1 माइनस 150 नोट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कंप्लीट नंबर होते हैं, अपने आप में कंप्लीट नंबर होल नंबर होते हैं, और पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नंबर नहीं होता। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फुल नंबर होते हैं, और टर्म की वैल्यू हो सकती है डेसिमल में, फ्रैक्शन में, इस तरह से। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी इनकम्प्लीट नंबर यानी कि डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं ये। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है।
इसमें 31st टर्म पूछा गया है, तो A11 दिया गया है, तो A11 का फॉर्म लिखेंगे A11 A प्लस 10D, याद रखिए इसको डायरेक्ट, A कम D हो जाएगा 1, A कम 11, तो 11 10 हो जाएगा। 16 A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 1 एंड 2, ये 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बन गई A और D, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 फ्रॉम द 1, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 1, देन वी गेट -5D इक्वल टू -35, -5D इज 35, D इक्वल टू 7, यानी कॉमन डिफरेंस 7 आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 में पहले पुट कर देंगे A प्लस 10 इंटू 7 इज 38, और एज यूजुअल इसको सोल्व करेंगे A इक्वल टू -32, तो यहाँ पर A का मालूम पड़ गया और D का मालूम, तो सीरीज बन जाएगी इसमें A 31st हो जाएगा A प्लस 30D, तो A की वैल्यू पुट कर देंगे, D की वैल्यू पुट कर देंगे, और A 31 इक्वल टू 178, 31st वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी, टर्म की वैल्यू हो जाएगी 178। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन है AP कंसिस्ट 50 टर्म्स, कि एक AP सीरीज 50 टर्म है, तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन कि लास्ट टर्म उसका 50 है, तो A टर्म A3 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 2D 12 है, और लास्ट टर्म 50 टर्म 106 है, तो A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D, इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -47D इज इक्वल टू -D इज इक्वल टू 2, D आ जाएगा, तो इसे A फाइंड कर लेंगे, इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से D फाइंड कर लेंगे A आ जाएगा 8, तो A 29 हो जाएगा, A प्लस 28D वैल्यू पुट करेंगे, तो 29 टर्म की वैल्यू हो जाएगी 64। बच्चों क्वेश्चन 9 है कि थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, तो विच टर्म इज 0, कौन सी टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट, A9 A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -6D इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू -2, यहाँ से A फाइंड हो जाएगा, A हो जाएगा 8, विच टर्म इज 0, तो A इज इक्वल टू 0, A प्लस एन माइनस D इज इक्वल टू 0, यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी गेट n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 5, सो फिफ्थ टर्म की वैल्यू इज 0, पांचों टर्म की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी, फिफ्थ टर्म इज 0। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में 17th एंड 10th टर्म का डिफरेंस 7 है, तो इसका कहता है D कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, दोनों का डिफरेंस 7 है, वैल्यू पुट करेंगे, तो D इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इसका 1 हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन 11 में है कि विच टर्म इज 132 मोर देन द 45th टर्म, तो AP सीरीज है 3, 15, 27, 39, लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 45th टर्म, तो an इज इक्वल टू A प्लस 70, A की वैल्यू पुट कर देंगे, D 12 है, A 54 फाइंड हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an 132 मोर है, तो दोनों का डिफरेंस nth टर्म और 54 टर्म का डिफरेंस हो जाएगा 132, an माइनस 8 54 132, इसमें an की वैल्यू पुट करेंगे 8 और A 54 की वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू हो जाएगी A प्लस n माइनस D माइनस 54 टर्म हो जाएगी A प्लस 53D इक्वल टू 132, और इसी की वजह से ब्रैकेट सोल्व करेंगे, A से कैंसिल एन D माइनस हो जाएगा, n की वैल्यू n और D की वैल्यू 12 है, माइनस 54 इंटू में 12 प्लस का है इक्वल टू 132 प्लस 12n इक्वल टू 132 प्लस में 648, 12n इक्वल टू 780, n इक्वल टू 65, 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी कि एक 65 टर्म है और एक 54 टर्म है, तो 65 टर्म 132 मोर होगा 154 टर्म से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 2 AP सीरीज हैं, सेम कॉमन डिफरेंस इफ 100 टर्म डिफरेंस इज 100 देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफ 1000 टर्म्स, तो दो सीरीज मान लेंगे हम A1 A2 A3 B1 B2 B3, दो सीरीज मान ली हमने, लेट कर ली, दो AP सीरीज हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, B2 माइनस B1 इज इक्वल टू D, सेम है एज गिवन इन द क्वेश्चन, दोनों सीरीज कॉमन डिफरेंस सेम है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म उठाते हैं दोनों का, तो कॉमन डिफरेंस D रहेगा, A100 इज इक्वल टू A प्लस 99D, B100 इज इक्वल टू B प्लस 99D, दोनों का डिफरेंस इतना आ जाएगा, A100 माइनस B100 इज इक्वल टू A माइनस B का डिफरेंस है 100, इसकी वैल्यू आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है कि पहले 100 दे रखा है, इसमें डिफरेंस
ए 100 माइनस बी 100 का डिफरेंस कितना है 100, तो ए माइनस बी इजकल टू 100। ए 1000 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 999D, बी 1000 वैल्यू हो जाएगी बी प्लस 999D। दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ए 1000 माइनस बी 1000 इतना आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी की डिफरेंस पहले कितना आ जाएगा 100, तो ये भी 100 रहेगा। अच्छा कोई भी टर्म हो कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों सीरीज के किसी भी सेम टर्म्स का डिफरेंस सेम रहेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 7, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, तो 100 से जस्ट ना आगे नेक्स्ट नंबर कौन सी है जो 7 से डिविजिबल है, 100 में 7 का डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 5 लेस रह गया। अगर ये 5 और ज़्यादा होती है, नंबर 5 बिग होती तो 7 से डिवाइड हो जाती, इसमें 5 ऐड कर देंगे 100 में तो 105, इसमें 7 ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में कैसे करेंगे 999 में हम किसके डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर आ रहा है 5, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए था 0, तो 999 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 5 फालतू बता रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा है, तो 5 लेस कर देंगे तो इसे 999 से जस्ट बिफोर नंबर हो जाएगी, 7 से डिविजिबल है, इस तरह से फाइंड हो जाएगी, वो नंबर हो जाएगी सीरीज में 994, तो ये सीरीज बन जाएगी 105 112, लास्ट है 994। अब इसमें ए एंड डी का पता देखो, ए का मालूम है एन नहीं पता, डी मालूम है एन का मालूम है, तो यहाँ पर क्या फाइंड कर लेंगे एन फाइंड कर लेंगे, तो एज यूजुअल नंबर पुट करेंगे, एन आ जाएगा इसमें 128, एन 128, दैट्स मीन 128 नंबर है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स कितनी है 128 विच आर डिविजिबल बाय द 7 एंड दे लाइज बिटवीन द 105 एंड 994। 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, टोटल नंबर 128 है जो 7 से डिविजिबल हैं। 3 डिजिट नंबर वैसे तो बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिट है, लेकिन 3 डिजिट कंडीशन दे रखी है, तो 128 नंबर ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है। हाउ मनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में मल्टीपल कितने हैं, तो सीरीज बनाएंगे, 10 से आगे 12 है और 250 से 248, तो ये सीरीज बन जाएगी। सीरीज बनते इसमें ए एंड डी का देखेंगे, ए का मालूम है, डी का मालूम है, एन का नहीं मालूम, एन का मालूम है, तो इसमें सोल्व कर लेंगे इसमें, तो एन आ जाएगा इसमें, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4 एंड एन इज इक्वल टू 60, तो 10 और किसके बीच में 250 के बीच में कितने नंबर हैं 60 नंबर ऐसी हैं जो 4 से डिवाइड होती है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 एपी सीरीज हैं 63 65 एंड 3 टर्म ये, तो द विच टर्म इज इक्वल, कौन सा टर्म इसका इक्वल होगा, तो एन की वैल्यू इक्वल हो जाएगी इसमें, जब टर्म्स इक्वल होंगे तो एन इक्वल हो जाएगा, तो आ जाएगा एन, कौन सा एन यानी कौन सा टर्म इक्वल है, तो फर्स्ट सीरीज के लिए ए का मालूम है 63, एन नहीं मालूम, डी फाइंड करना है, सॉरी डी का मालूम है एन टू फाइंड एन, और इसमें 3 टाइम 17 ए का मालूम है, एन फाइंड करना है, डी डैश और ए एंड डैश, इसका ए एंड डैश है, तो ए इज इक्वल टू ए एंड डैश। जब टर्म्स विच टर्म इज इक्वल, जो टर्म इक्वल होगा उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए डैश एन, ये रखेंगे, ए वैल्यू ए प्लस एन डी इज इक्वल टू, यहाँ पर सब डिफरेंस है लेकिन एन सेम रहेगा, देखो सभी पर डैश लगा रखा है मैंने, डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट, ए और डी पर डैश लगा रखा है, एन पर नहीं लगा रखा है क्योंकि एन सेम होना चाहिए, तो वैल्यू पुट करेंगे और ऐसे इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, एन इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 दोनों एपीज का 13 टर्म की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। 13वां टर्म 13 नंबर पे जो टर्म आ रहा है उसकी वैल्यू दोनों पे इक्वल हो जाएगी। 13th टर्म इज इक्वल ऑफ द बोथ सीरीज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में थर्ड टर्म है 16 और 7th टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस है 12, तो ए से हो जाएगा ए प्लस 60, ए 5 हो जाएगा ए प्लस 40, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12। पुटिंग द वैल्यूज ए प्लस 60 माइनस ब्रैकेट इक्वल टू 12, 2d इक्वल 12, d इक्वल टू 6 फ्रॉम इक्वेशन 1, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, देन वी गेट सोल्व कर लेंगे, a इज इक्वल टू 4, a 4 आ जाएगा, d 6 है तो क्या पी सीरीज बन जाएगी, फर्स्ट टर्म 4 10 6 ऐड कर चले जाएंगे तो सीरीज बन जाएगी, ये सीरीज गेन करेगी, वी गेट दी सीरीज 4 10 16 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 में 20th टर्म ऑफ द
टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से इसके 20 टर्म की वैल्यू क्या होगी? तो AP है 38253, A3 है, D है 5। अगर इसको नंबर्स को इन्वर्ट कर देंगे यानी कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना देंगे, इस तरह लिख देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 253, 248, तो यहाँ पर A 250 हो जाएगा, D हो जाएगा माइनस और N हो जाएगा 20। इसके लिए फाइंड करनी है A20 इजकल टू A + 19D, इस तरह से 158। तो A20 वैल्यू कितना हो जाएगी लास्ट टर्म से? 158। क्वेश्चन 80 में सॉल्यूशन है फोर्थ और 8th टर्म सम है 24, 6th एंड 10th टर्म 44। तो इन दोनों वैल्यू पुट कर देंगे A + 3D 24, 2A प्लस और इक्वेशन करने पर A + 5D = 12। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 A + 5D प्लस A + 9 44 और ये हो जाएगा A + 7D = 22। इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये माइनस कर देंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3। -2D = -10D = 5 फ्रॉम इक्वेशन 3 A + 5 × 5 12 और ये आ जाएगा -13 यानी कि इसमें फर्स्ट टर्म आएगा -13 और D इसमें +5 ऐड करेंगे तो -8 + 5 ऐड करेंगे -3। तो इस AP सीरीज ये बनेगी -13 -8 -3 3 टर्म्स फाइंड कर दिए इसके। नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो +5 और ऐड कर देंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस 5 का है तो इस तरह से और भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं इसके, लेकिन 3 टर्म पूछे गए हैं क्वेश्चन में तो 3 टर्म हमने फाइंड कर दिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में सैलरी है 5000 और 200 का इंक्रीमेंट है ईच ईयर, तो कितने ईयर हो जाएंगे इसमें? तो सीरीज बन जाएगी 5000 5200, इस तरह सीरीज बन जाएगी। लास्ट 7000 हो जाएंगे तो कितने ईयर में 7000 हो जाएगा? तो A = 5000, N फाइंड करना, D 200 है, AN 7000 है। तो जनरली फॉर्म लगा देंगे, यहाँ से N फाइंड कर लेंगे। N = कितना हो जाएगा? N = 10 + 1 यानी 11 ईयर में सैलरी 11th ईयर में 11th ईयर या इन्हों कह दो 11 ईयर में 11वें साल में सैलरी उसकी 7000 हो जाएगी जब इंक्रीमेंट 200 लगेगा। कितने बेसिक पर? 5000 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट वीक की सेविंग है 5 और ईच वीक में 1.75 इंक्रीज हो जाती है, तो 20.75 सेविंग कितने टाइम में हो जाएगी, कितने वीक में हो जाएगी? तो इसमें भी A कब पता है, सीरीज का मतलब AND, N का नहीं मालूम, AN का मालूम है, तो AN से N फाइंड हो जाएगा जैसे हम फाइंड करते आते हैं। तो N = कितना हो जाएगा? 10 वीक में सैलरी कितनी हो जाएगी? तो बच्चों क्वेश्चन 5.2 AP सीरीज कंप्लीट सॉल्यूशन है 5.2 का। क्वेश्चन 1 से 3 पहले वीडियो में बना रखा है, अगर देखना हो तो उसको। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करें वीडियो पसंद आए हो तो।